Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is what is the angle between a 2 Newton force and 3 Newton force so that the resultant is 4 Newton। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं यानी कि दो फोर्स 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन और हमें बताना है कि वो कितने एंगल पर रखे हैं, उनका एंगल थीटा क्या है सो दैट उनका रिजल्टेंट आ जाए 4 न्यूटन। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा जो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है, यानी हमें रिजल्टेंट कभी भी निकालना है कि नहीं दो वेक्टर्स का और रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट दे रखा है 4 न्यूटन, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हम ए और बी की जगह 2 और 3 रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड साथ में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब हमें इस क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना है सारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से फाइनली हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3/12, जिसका मतलब होता है 0.2500। तो हम चाहें तो यहाँ पर अभी इसको पहले लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0.2500। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 0.2500 और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी कॉस इनवर्स 0.2500 की दैट इज 75 डिग्री 31 रेडियन। हम चाहें तो यहाँ पर थीटा को कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू को चाहे तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। हेंस the above explanation is the required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.